Hi everyone, so in this video we will study about acid, base and salt. ये हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर. इसको आप चैप्टर लेके समझ लो या फिर टॉपिक लेके समझ लो, एक ही बात है. सो हमारा चैप्टर क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट. हम चाहे तो एसिड एंड बेस को एक साथ लेके भी चल सकते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन लेके. बट हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एसिड को स्टडी करेंगे, उसके बाद बेस को, एंड देन हम साल्ट को स्टडी करेंगे. जब हमारा एसिड एंड बेस हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इनका बाद में हम कंपैरिजन कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम एक साथ सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा. तो पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि थोड़ा पढ़ो पर उसको अच्छे से पढ़ो. बाद में उन सारों का आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं एक साथ, पर पहले हमें थोड़ा थोड़ा करके ही. जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, दैट इज़ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं. दैट इज़ जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग के बेस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, 3 ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड इज बेस एंड थर्ड इज साल्ट. या इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं. जो एसिड एंड बेस होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. जैसे हमारे पास क्या होती है, नंबर लाइन होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होता है, एंड सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है. तो जीरो यहाँ पे क्या है, मान लो कि ये न्यूट्रल है, एंड जो पॉजिटिव है इसको मान लो एसिड है, एंड नेगेटिव यहाँ पे क्या है, बेस है. तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अगर मान लो हमारे पास क्या है, -5 है, तो इसके अंदर अगर हम +5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, दैट इज न्यूट्रल. ना यहाँ पे नेगेटिव है ना यहाँ पे कोई पॉजिटिव है. तो अगर ये इक्वल है तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट. सो हम आगे देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड साल्ट की क्या होती है. तो हम सबसे पहले किसकी डिस्कस करेंगे, हम एसिड की डिस्कस करेंगे. एसिड्स की हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो एसिड्स क्या होते हैं, ये सोर इन टेस्ट होते हैं. SOUR, सोर मतलब खट्टे. एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया लेमन का, नींबू, टार्ट्रिक इमली, ऑरेंज, ये सारे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं. तो इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है. जैसे लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड. इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, एंड ऑरेंज के अंदर भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है. सो एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं नेचर के अंदर. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड में. लिटमस क्या होता है, ये हमारा एक इंडिकेटर होता है. लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर होता है, जो हमें बताता है कि कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या वो न्यूट्रल है, चेक करने के लिए. जैसे कि अगर किसी को हमारा नेचर चेक करना है तो वो हमें कुछ ऐसी बात बोल देगा कि जिससे उसको पता लग जाए कि हमारा नेचर कैसा है. अगर हमने उस बात पे रिएक्ट कर दिया तो उसको पता लग जाएगा कि ये तो गुस्से वाला है. अगर हमने रिएक्ट नहीं किया, अगर हम शांत रहे तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये तो शांत स्वभाव का है. अगर हमने कुछ भी नहीं किया, सुना ही नहीं लगा लो, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये तो न्यूट्रल है. तो उसी तरीके से जो लिटमस पेपर क्या होता है हमारे पास, ये लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. हम इंडिकेटर्स को भी आगे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज एसिड बेसिकली क्या होते हैं, एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद हमें क्या देते हैं, दैट इज एसिड जब डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर तो ये हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं. इनको अब अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे, एक बार ओवरव्यू लिख रहे हैं. एंड एसिड क्या करते हैं, जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दैट इज ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्यों कंडक्ट करते हैं ये भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे. तो एसिड्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं. बट जो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है.
अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर तो और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं ये, क्योंकि H पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहीं से आप देख लो कि फोर्थ पॉइंट का आंसर क्या है कि एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर आयंस। जो हमारे आयंस होते हैं दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, उनका जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, अगर हमने क्या किया, एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या बना है, H पॉजिटिव आयन बन रहा है। इस H पॉजिटिव आयन की वजह से जो क्या होता है, जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई होप आपको अभी इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज मिनरल एसिड। दैट इज फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें प्लांट से, एनिमल से एंड टिश्यूज से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जो किन से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से एंड टिश्यूज से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कौन से एसिड्स आते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड ये हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है विनेगर में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास HCOOH दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड ये हमें कहाँ मिलता है, आंट स्टिंग में। जब चींटी काट जाती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। जब वो काटती है, फूल जाता है अपना हाथ जहाँ पे भी वो कट करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स है। लैक्टिक एसिड, मैं लिख देती हूँ सारे ही। लैक्टिक एसिड जो हमें कहाँ मिलता है, कर्ड के अंदर, दही के अंदर मिलता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड अभी मैंने बताया था, ये कहाँ मिलता है हमें, लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर। एंड टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये कहाँ मिलता है हमें, इमली के अंदर। एंड ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है, टोमेटोज के अंदर। तो ये सारे कौन से एसिड्स हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं सारे वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से ही। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ओके, तो जो सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, मिनरल एसिड। सेकंड क्या है, मिनरल। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जिनको हम अर्थ, जो एसिड हमें अर्थ से मिलते हैं, दैट इज मिनरल एसिड का मीनिंग क्या होता है, ड्राइव फ्रॉम अर्थ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स, ये क्या होते हैं, मिनरल्स एसिड्स होते हैं। लाइक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 एंड H2SO4 तो हो गया ना हमारे पास, H2SO4 हो गया। ये सारे जो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं, मिनरल्स एसिड्स होते हैं, जो हमें अर्थ से हम ड्राइव करते हैं इनको, एंड बाद में मतलब लैब में जाके इनकी जो होती है प्रिपरेशंस होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड्स बोलते हैं। जो मिनरल्स एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दैट इज ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एक्सेप्ट
H2CO3 कार्बोनिक एसिड को छोड़ के जो बाकी सारे एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है H2CO3 की। ओके, तो अब हमें ये पता लग गया कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो वीक होते हैं, तो इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम उनको अपने जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर उनका यूज़ होता है। जैसे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनका कहाँ यूज़ होता है? इनका फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज़ होता है। इंग्रेडिएंट्स, पहली बात तो हमने देख ही लिया कि जो सिट्रिक एसिड थे, जैसे कि वो कहाँ पे हमें मिल रहे थे? लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर एंड टोमेटोज़ के अंदर भी जो हमें एसिड्स होते हैं हमें पता है, तो उनको तो हम खाते ही हैं, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। और जैसे इनका कहाँ यूज़ हो रहा है? इन सारों का यूज़ होता है मेकिंग पिकल। मेकिंग पिकल्स, पिकल्स क्या होते हैं? अचार, दैट इज अचार बनाने में इनका यूज़ होता है। एंड टोमेटो केचप, सॉस बनाने में इनका यूज़ होता है। जैसे हमारे पास जो टार्टरिक एसिड है उसका कहाँ पे यूज़ होता है? बेकिंग पाउडर के अंदर यूज़ होता है। टार्टरिक एसिड का यूज़ होता है बेकिंग पाउडर के अंदर। एंड कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का यूज़ होता है जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर। कार्बोनिक एसिड हमारा क्या है? मिनरल एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, बट ये एक इकलौता मिनरल एसिड है जो क्या है? वीक है। हाँ, इसने उनकी कैटेगरी को छोड़ दिया, मिनरल एसिड की जो कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग वाली उसको इसने छोड़ दिया। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। एंड इसका कहाँ यूज़ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका यूज़ होता है। देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो हम वीक की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग क्या है? तो वीक एसिड्स वो होते हैं जो लेस H पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं वाटर के अंदर, इन वाटर। हमने अभी बात करी थी कि एसिड होते क्या हैं? एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन्स देते हैं, तो वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। मतलब यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? इनका मतलब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि कितने वो आयोनाइज हो रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा आयन प्रोड्यूस हो रहा है? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आयन फॉर्म होंगे, दैट इज H पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा बनेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? जो एसिड है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मान लो कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, बट वो कंप्लीटली मतलब 100 के 100 क्या H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा, कम दे रहा है, 30-40 मतलब कम दे रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारे पास वीक एसिड हो गया। दैट इज वीक एसिड कौन से हो गए? जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। तो इसके अंदर हमारे कौन से आगे? ऑर्गेनिक एसिड्स आगे। एंड मिनरल एसिड के अंदर जो हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वो इसके अंदर आ गया। एंड सेकंड है हमारे पास फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे। दैट इज ये क्या दे रहे हैं? यहाँ पे लेस H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, ये क्या देंगे? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। दैट इज अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है HCl के, तो ये क्या देंगे? 100 के 100 H पॉजिटिव आयंस दे देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हमारे पास मिनरल एसिड आते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या आते हैं? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। एंड एक हमारी टर्म होती है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये तो हो गया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड एक होता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मीनिंग होता है उस मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि जिसके अंदर वाटर का जो कंटेंट है वो क्या हो? कम हो, दैट इज लेस वाटर कंटेंट हो। मतलब एसिड उसके अंदर ज़्यादा हो, वाटर उसके अंदर कम होगा, तो वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड एसिड होगा और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। लैब के अंदर जब हम उसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर करते हैं। अगर वो हमारे हाथ पे गिर गया या सूट पे गिर गया, कहीं पे भी गिर गया, तो काम खराब हो जाएगा हमारा बिल्कुल। सो इसको हम बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड हमारे पास डाइल्यूट एसिड होते हैं। डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या होता है? जो वाटर का कंटेंट होता है
वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। तो हम बेसिकली हम डाइल्यूट एसिड्स का यूज़ करते हैं लैब के अंदर, कंसनट्रेटेड का भी करते हैं, वैसे डाइल्यूट का भी करते हैं। सो यहाँ पे वीक के अंदर हमारे आ जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स सारे, वो हमने देख लिए। सो जो ये कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से हम लैब के अंदर जो है मोस्टली डाइल्यूट एसिड्स का यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, दैट इज डाइल्यूटिंग एसिड। हमने क्या करना है, एसिड को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, हमें उसके अंदर वाटर का जो कंटेंट है उसको हाई करना है, मतलब हम उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डिजोल्व करेंगे। अब आपने क्या किया, एसिड्स की बोतल है या बीकर के अंदर एसिड है, उसके अंदर डाल दिया पानी, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे फेस के ऊपर आ जाएगा एंड हमारा फेस खराब हो जाएगा, सारा कुछ काम खराब हमारा। तो प्रोसेस होता है इसका एक कि इसके अंदर क्या करते हैं हम, एसिड के अंदर कभी भी एसिड के अंदर वाटर को डिज़ोल्व नहीं करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाय मिस्टेक भी ऐसा हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। बिकॉज जब हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड होगा हमारे पास, कंसनट्रेटेड एसिड होगा, उसके अंदर अगर हम वाटर को डिज़ोल्व करेंगे, ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है क्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो जब एसिड के अंदर, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर अगर हम वाटर को डिज़ोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होएगी, और वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर जो है उसको इवेपोरेट कर देगी, और जो उसकी भाप बनेगी वो डायरेक्ट हमारे फेस पर आ जाएगी। मतलब जो भी हमारा बीकर है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा। तो इसलिए हम एसिड के अंदर वाटर को नहीं डिज़ोल्व करते, हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं ज़्यादा, हम बीकर के अंदर वाटर लेंगे, मतलब वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसके अंदर हम एसिड को ऐड करेंगे। ठीक है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, वाटर, इसके अंदर हम एसिड को डिज़ोल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, उसको क्या करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि जो सी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाद में क्या हो, एकदम से ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी प्रोड्यूस हो, उसका जो इफेक्ट है वो इतना ना पड़े। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को डिज़ोल्व करते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशन है किसकी, H पॉजिटिव आयन की पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है वाटर के अंदर। ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, एसिड का कंटेंट जो है कम है, तो एसिड कम होगा तो वो कम H पॉजिटिव आयन ही रिलीज कर पाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो क्वेश्चंस है ये ही क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के अंदर हमें मिलते हैं या फिर एक्सरसाइज के अंदर मिलते हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो जो हमारे इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अपने आप ही हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब बेस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, दैट इज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन, ये हमने पहले ही सारा डिस्कस कर लिया। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि एसिड को हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया एसिड का। तो हमें पता है कि जो एसिड है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। एंड जो ये H पॉजिटिव आयन है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो जो अदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो जितने भी एसिड हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा प्लस Cl नेगेटिव देगा। H2SO4 ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। HNO3 नाइट्रिक एसिड ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। वैसे कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये भी क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। H3PO4 ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। सो यहाँ पे जितने भी एसिड्स है ये क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव दे रहे हैं। सो जितने भी एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, एंड बाद में जो ये H पॉजिटिव आयन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन बना।
सो यहाँ पे एक बात नोट करने की है, जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कहने का बात ये है कि मान लो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड है? मतलब क्या जितने भी कंपाउंड्स है जिनके पास हाइड्रोजन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं या नहीं देते हैं? जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। एंड हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होती है? C2H5OH। तो H तो इन दोनों के पास भी है, ग्लूकोज के पास भी H है, अल्कोहल के पास भी H है, बट ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर मतलब डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव नहीं देते, तो ये क्या है, एसिड नहीं है। दीज आर नॉट एसिड्स, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। वैसे ही जो हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है वो भी क्या करता है, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये नहीं करता, रिलीज करता, दैट इज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। एंड ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयंस। सो ये हमने पहले ही देख लिया था। एंड जो हमारा रेन वाटर होता है, रेन वाटर भी जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज रेन वाटर में बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारा ऊपर से पानी आ रहा है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती है, CO2, NO2 एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस होती हैं। तो ये जो वाटर होता है ये उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एसिड रेन बना लेता है। दैट इज, मान लो कि जो रेन वाटर है उसने क्या किया, CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, H2CO3, तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। सो जो हमारा जो रेन वाटर होता है ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। दैट इज, अगर एब्सेंस ऑफ वाटर है, वाटर है ही नहीं, तो जो एसिड होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी को, एसिड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे पास ड्राई HCl है जिसके अंदर वाटर का कंटेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस से हम उसका टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज इसका हम टेस्ट कर रहे हैं किससे, ब्लू लिटमस से, ये भी क्या है, ड्राई है। सो इससे हमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिलेगी, ये इसका जो कलर है ब्लू टू रेड नहीं करेगा ड्राई HCl। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई HCl को सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा एक्वस इसको बनाना पड़ेगा, दैट इज वाटर का जो कंटेंट है इसके अंदर इसको डिजोल्व ऐड करना पड़ेगा। दैट इज, जब हम ड्राई HCl को क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, उसके बाद ही ये क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, क्योंकि उसके बाद ही ये H पॉजिटिव आयन देगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। बिना वाटर के तो ये डिजोल्व ही नहीं होगा, तो H पॉजिटिव ही नहीं होगा, तो हमें कैसे इसकी हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि एसिडिक है या नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर का कंटेंट इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। सो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। सो इस वीडियो में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट इज हमने टाइप्स देख ली एंड सम प्रॉपर्टीज देख ली, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं हमने ये देख लिया, एंड थोड़ा इसका जो इंट्रोडक्शन था हमने वो देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं अलग अलग, एंड जो फर्दर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स की, कि वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट के साथ, बेस के साथ, एक्सेट्रा जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।